हेलो इंडियन फुटबॉल फैंस, वेलकम बैक टू आईएसएल ट्रांसफर मार्केट। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांसफर अपडेट्स रिलेटेड टू क्लब्स मुंबई सिटी एफसी, ईस्ट बंगाल एफसी, मोहन बगान सुपर जायंट्स, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी, केरला ब्लास्टर्स, मोहम्मदन एससी, पंजाब एफसी और चेन्नईन एफसी। पहली अपडेट निकल के आ रही है चेन्नईन एफसी के फॉरवर्ड कॉर्नर शील्ड से रिलेटेड। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि कॉर्नर शील्ड्स का परफॉर्मेंस चेन्नईन एफसी के लिए करंट सीजन में काफ़ी अच्छा रहा है। उन्होंने करंट सीजन में सबसे ज़्यादा की चांसेस और चांसेस क्रिएट किए हैं, और इसलिए अभी अपडेट निकल के आ रही है कि चेन्नईन एफसी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है कॉर्नर शील्ड्स का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने के लिए। लेकिन कॉर्नर शील्ड्स अभी सुपर कप का वेट कर रहे हैं, और मोस्ट प्रोबेबली सुपर कप के बाद कॉर्नर शील्ड्स चेन्नईन एफसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन कर देंगे। अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है केरला ब्लास्टर्स के यंग विंगर कुरो सिंह से रिलेटेड। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि कुछ दिन पहले मैंने एक र्यूमर अपडेट दिया था, और मैंने बोला था कि ये र्यूमर किसी भी रिलायबल सोर्स से नहीं निकल के आ रहा है। तो अभी कंफर्मेशन आ चुका है कि जो कुरो सिंह का न्यूज़ आया था कि डेनमार्क की क्लब इंटरेस्टेड है उनको साइन करने के लिए, वो सिर्फ एक फेक न्यूज़ थी। अगली अपडेट निकल के आ रही है चेन्नईन एफसी के इंडियन विंगर फारूक चौधरी से रिलेटेड। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि फारूक चौधरी का परफॉर्मेंस चेन्नईन एफसी के लिए काफ़ी अच्छा रहा है, और इसलिए चेन्नईन एफसी ने उनका कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सटेंड कर दिया है। लेकिन चेन्नईन एफसी की मैनेजमेंट का कुछ अलग ही प्लान है, ऐसा सुनने में आ रहा है। करंटली चेन्नईन एफसी की मैनेजमेंट मार्केट में सर्च में है एक इंडियन विंगर की, और अगर उनको वो जो इंडियन विंगर को टारगेट कर रहे हैं उनकी साइनिंग वो कंप्लीट कर लेते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली हाई चांसेस है कि फारूक चौधरी को चेन्नईन एफसी सेल कर देगी समर ट्रांसफर विंडो में ऑन अ ट्रांसफर फी। हालांकि उनका कॉन्ट्रैक्ट इस सीज़न ही ख़त्म हुआ है, लेकिन चेन्नईन एफसी ने ऑलरेडी उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया है। और जैसे मैंने आप सभी को बताया कि अगर उनको अच्छा सा रिप्लेसमेंट मिल जाता है फारूक चौधरी का, तो वो फारूक चौधरी को आने वाले समर ट्रांसफर विंडो में सेल कर सकते हैं। और जहाँ तक दोस्तों बात करें इंटरेस्टेड क्लब्स की, तो काफ़ी क्लब्स इंटरेस्टेड हैं इंडियन विंगर को साइन करने के लिए, और फारूक चौधरी अगर ट्रांसफर मार्केट में अवेलेबल होते हैं तो मुझे लगता है कि उनके लिए काफ़ी बड़ी बिडिंग वॉर होगी ट्रांसफर मार्केट में। अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है ईस्ट बंगाल एफसी फैंस के लिए, और वो है हैदराबाद एफसी के फॉर्मर कोच थोंगबोय सिंटो से रिलेटेड। तो जैसे कि दोस्तों अभी अपडेट निकल के आई है कि ईस्ट बंगाल एफसी ने थोंगबोय सिंटो को एज अ टेक्निकल डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया है, और ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है मेरे हिसाब से तो ईस्ट बंगाल एफसी के लिए, क्योंकि थोंगबोय सिंटो का एक्सपीरियंस काफ़ी यूज़फुल रहेगा क्लब के लिए। अगली अपडेट निकल के आ रही है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लेफ्ट बैक सांते से रिलेटेड। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि सांते का परफॉर्मेंस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए करंट सीजन में काफ़ी अच्छा रहा है, और उनकी क्रॉसिंग एबिलिटी काफ़ी अच्छी है, और वो एक हिसाब से कह सकते हो कि काफ़ी अटैकिंग फुल बैक हैं। और जहाँ तक बात करें सांते की स्टैट्स की, तो उन्होंने करंट सीजन में 3 असिस्ट प्रोवाइड किया है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए, और उनकी क्रॉसिंग एक्यूरेसी काफ़ी हाई है, वो है अराउंड 35%, जो कि मैं बता दूं कि काफ़ी हाई है क्रॉसिंग एक्यूरेसी है, वो भी किसी लेफ्ट बैक के लिए। और करंटली अभी एक र्यूमर अपडेट निकल के आ रही है कि मोहन बगान सुपर जायंट्स, जैसे कि उनको कि एक लेफ्ट बैक की ज़रूरत है सुभाशिष बोस के बैकअप के रूप में, वो इंटरेस्ट दिखा सकती है नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड एफसी के सामने को साइन करने के लिए। और मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी अच्छी और डिसेंट साइनिंग होगी मोहन बगान सुपर जायंट्स के लिए। लेकिन अब देखने वाली बात रहेगी कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी उन्हें रिलीज़ करते हैं या फिर नहीं, क्योंकि सामते का कॉन्ट्रैक्ट नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ 2026 सीज़न तक है। अब देखने वाली बात रहेगी कि सामते नेक्स्ट सीज़न नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ कंटिन्यू करते हैं या फिर मोहन बगान सुपर जायंट्स के साथ। और जैसे ही कोई और अपडेट निकल के आएगी इससे रिलेटेड, तो मैं आप सभी को बता दूंगा, तो उसके लिए ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा दें। अगली अपडेट निकल के आ रही है मोहम्मदन एससी फैंस के लिए, जो कि काफ़ी बेकार न्यूज़ है मोहम्मदन एससी फैंस के लिए, जहाँ तक मेरा मानना है। और ये अपडेट है कि मोहम्मदन एससी शायद से नेक्स्ट सीज़न इंडियन सुपर लीग में नहीं खेलेगी। और दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि मोहम्मदन एससी की करंटली फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी बेकार चल रही है, और जब से उन्होंने इंडियन सुपर लीग में एंट्री लिया है उनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी बेकार चलेगी, क्योंकि उनके स्पॉन्सर्स उनके साथ नहीं दे रहे हैं। और जहाँ तक बात करें मोहम्मदन एससी के मैनेजमेंट की, तो वो भी अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं क्लब को। और जब उन्होंने इंडियन सुपर लीग में एंट्री लिया था, तो उन्होंने जो रेवेन्यू पूल मिलता है क्लब को,
उसके लिए फ्रेंचाइज़ फ़ी देना पड़ता है, जो कि पंजाब एफसी ने दिया था लेकिन मोहम्मदन एनएससी ने नहीं दिया था, जिसकी वजह से उन्हें रेवेन्यू पूल में से कुछ भी नहीं मिला और उसके लिए उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब देखने को मिल रही है हमें करंट सीज़न में। और जहाँ तक काफ़ी हाई चांसेस है कि मोहम्मद एनएससी नेक्स्ट सीज़न कंटिन्यू नहीं करेगी, लेकिन अगर उन्हें कोई अच्छा-सा स्पॉन्सर मिल जाता है या फिर उनके स्पॉन्सर्स उनके प्लेयर्स की सैलरी और उनके वेंडर्स या फिर होटल सबका बिल्स पे करने के लिए मान जाते हैं, तो फिर शायद से नेक्स्ट सीज़न मोहम्मद अनसी का चांस हो सकता है। और हम तो फैंस यही उम्मीद करेंगे कि मोहम्मद अनसी नेक्स्ट सीज़न आईएसएल में ज़रूर से कंटिन्यू करे। अगली बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है ईस्ट बंगाल एफसी के फॉरेन साइनिंग से रिलेटेड। तो सुनने में आ रहा है कि ईस्ट बंगाल एफसी की मैनेजमेंट और उनके कोच ऑस्कर ब्रूजोन ने इंटरेस्ट दिखाया है ब्राज़ीलियन मिडफील्डर मिगुएल फेरेरा को साइन करने के लिए। और जहाँ तक बात करें मिगुएल फेरेरा की करंट सीज़न की स्टैट्स की, तो उन्होंने 9 मैचेस खेलते हुए 11 गोल कंट्रीब्यूशंस किया है अपने क्लब के लिए। और जहाँ तक बात करें वो करंटली बांग्लादेश प्रीमियर लीग क्लब वसुंधरा किंग्स के लिए खेल रहे हैं और वहाँ पर इतना अच्छा स्टैट्स है उनका। अब देखने वाली बात रहेगी कि वो इंडियन सुपर लीग में आकर उनका परफॉर्मेंस कितना अच्छा रहता है। हालाँकि मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी डिसेंट साइनिंग होगी, क्योंकि काफ़ी यंग ब्राज़ीलियन प्लेयर हैं, ऊपर से यंग भी हैं, तो ईस्ट बंगाल एफसी अगर उन्हें लेके आ पाती है, ऑस्कर ब्रूजोन उन्हें कन्विंस कर पाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी साइनिंग होगी। और जहाँ तक अपडेट्स की माने तो मिगुएल फेरेरा भी इंटरेस्टेड हैं इंडिया आने के लिए। अगली अपडेट निकल के आ रही है मुंबई सिटी एफसी फैंस के लिए और वो है उनके फॉरेन साइनिंग से रिलेटेड। तो सुनने में आ रहा है कि मुंबई सिटी एफसी के मैनेजमेंट ने इंटरेस्ट दिखाया है 33 ईयर ओल्ड अर्जेंटीनियन सेंटर फॉरवर्ड फिलिप कार्डेनेजी को साइन करने के लिए। और मैं आप सभी को बता दूं कि फिलिप करंटली यूरुग्वे के टॉप टायर क्लब के लिए खेल रहे हैं। और जहाँ तक बात करें उनके करंट सीज़न की स्टैट की, तो उनका करंट सीज़न उतना अच्छा रहा नहीं है। उन्होंने सिर्फ अपने क्लब के लिए काफ़ी कम यानी कि सिर्फ 3 मैचेस खेला है, जिनमें उन्होंने 0 गोल कंट्रीब्यूशंस किया है। और उनका कॉन्ट्रैक्ट भी एंड ऑफ द सीज़न अपने क्लब के साथ ख़त्म हो जाएगा। अब देखने वाली बात रहेगी कि मुंबई सिटी एफसी उनकी साइनिंग कंप्लीट कर पाते हैं या फिर नहीं। अगली अपडेट निकल के आ रही है पंजाब एफसी के इंडियन मिडफील्डर निखिल प्रभु से रिलेटेड। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता होगा कि निखिल प्रभु का करंट सीज़न का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा था पंजाब एफसी के लिए। और उनका कॉन्ट्रैक्ट भी अगले सीज़न खत्म होने वाला है पंजाब एफसी के लिए। और सुनने में आ रहा है कि पंजाब एफसी उनको सेल कर देगी करंट समर ट्रांसफर मार्केट में। और जहाँ तक अपडेट निकल के आ रही है कि 2 क्लब्स करंटली मुंबई सिटी एफसी और केरला ब्लास्टर्स, हालाँकि और भी क्लब्स इंटरेस्टेड होगी, लेकिन अभी तक ये दोनों क्लब्स का ही नाम बाहर निकल के आया है कि ये दोनों क्लब्स ने इंटरेस्ट दिखाया है निखिल प्रभु को साइन करने के लिए। मुंबई सिटी एफसी अपूया का रिप्लेसमेंट साइन करना चाहती है और केरला ब्लास्टर्स जिक्सन सिंह का। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि ये दोनों क्लब में से कौन-सी क्लब निखिल प्रभु की साइनिंग कंप्लीट करती है या फिर बीच में से कोई और क्लब आकर इनकी साइनिंग कंप्लीट कर ले। हालाँकि काफ़ी हाई चांसेस है कि निखिल प्रभु को पंजाब एफसी सेल कर देगी आने वाले समर ट्रांसफर विंडो में। तो दोस्तों ट्रांसफ़र अपडेट्स तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अब बात करते हैं कल के मैच के बारे में। तो भाई साहब जैसे कि आप सभी को पता होगा कि बेंगलुरु एफसी 2-0 से फर्स्ट लेग में आगे चल रही थी और उनको आकर सेकंड लेग फटोड़ा में खेलना था अगेंस्ट एफसी गोवा। गेम का फर्स्ट हाफ तो काफ़ी ठंडा था इन टर्म्स ऑफ गोल्स, लेकिन अगर हम बात करें हीटेड मोमेंट्स की तो काफ़ी गर्म था। पहले हाफ में ही 4 येलो कार्ड्स मिल चुके थे। फिर उसके बाद आता है पोजा हरेरा का फ्री किक गोल, जो कि काफ़ी एकदम अंगार था। और उसके बाद अगर हम बात करें अरमांदो सदीकू के सेकंड गोल के बारे में, तो गोल से ज़्यादा सेलिब्रेशन की बात कर लेते हैं। वो मोमेंट पे तो ऐसा लग रहा था कि एफसी गोवा अब यहाँ से गेम को अपनी झोली में लेके जाएगी, क्योंकि उन्होंने इक्वलाइज़ कर दिया था 2-2 पे। और फिर ऐसा लग रहा था कि अब गेम एक्स्ट्रा टाइम्स में जाएगा और वहाँ से एफसी गोवा ही डोमिनेट करेगी गेम को। लेकिन फिर होता है एक चमत्कार और आते हैं सुनील छेत्री फाइव, जो कि स्कोर करते हैं 90+2 मिनट पर और बेंगलुरु एफसी को लेकर गए फाइनल में। और मेरे लिए मैन ऑफ द मैच थे गुरप्रीत सिंह संधू। तो अगर आप देखोगे तो सेकंड हाफ में गुरप्रीत पाजी ने काफ़ी अच्छे-अच्छे और काफ़ी बड़े सेव्स किए, जिसकी वजह से ही बेंगलुरु एफसी फाइनल में खेलेगी। अब देखने वाली बात रहेगी कि आज उनके साथ फाइनल्स में कौन खेलेगा, क्योंकि काफ़ी हीटेड मैच होने वाला है आज का जमशेदपुर एफसी और मोहन बगान सुपर जायंट्स के बीच में। अब देखते हैं कि फाइनल किसके बीच में होगा। हालाँकि आप सब भी अपना प्रेडिक्शन दे दीजिए कमेंट बॉक्स में कि आप सभी को क्या लगता है कि फाइनल कौन से 2 क्लब के बीच में होगा और कौन-सी क्लब आईएसएल ट्रॉफी को जीतेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफ़िकेशन को ज़रूर से दबा दें। तब तक के लिए जय हिंद।